आखिरकार बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है और कुल 17 नए मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। किसके खाते में कौन सा मंत्रालय गया है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देना चाहते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी हम साझा करना चाहेंगे। बिहार में केंद्र से भेजे गए शाहनवाज हुसैन को लेकर काफी चर्चाएं थी और चर्चा यह थी कि उन्हें वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी वित्त मंत्रालय बीजेपी के खाते में रही थी और सुशील मोदी खुद उस पद पर विराजमान थे। लेकिन सुशील मोदी को अब राज्यसभा भेज दिए जाने के बाद वो भी पद खाली हो गया और अब जब शाहनवाज हुसैन को एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एंट्री कराई गई तो उनके विभाग में इस बार उद्योग मंत्रालय गया है। एक तरफ बिहार को बीजेपी आत्मनिर्भर बनाने निकली है और दूसरी तरफ उद्योग मंत्रालय भी बीजेपी के खाते में है। कदावर नेता उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो अब यह आने वाला वक्त बताएगा कि आत्मनिर्भर कितना बन पाता है बिहार। लेकिन आइए पहले सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यह बता दें कि किसके खाते में कौन सा मंत्रालय गया है। शाहनवाज हुसैन के खाते में उद्योग मंत्रालय, उसके बाद जिम्मेदारी दी गई है जदयू के संजय कुमार झा को फिर से जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। इससे पिछले सरकार में भी संजय कुमार झा जल संसाधन मंत्री ही थे, नीतीश के काफी करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा जदयू के श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास मंत्रालय का विभाग दिया गया है। श्रवण कुमार पिछली जो सरकार थी उसमें भी ग्रामीण विकास मंत्रालय ही संभाल रहे थे। वहीं मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है। प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग विभाग सौंपा गया है। सम्राट चौधरी को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसके साथ सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू को पर्यावरण की जिम्मेदारी दी गई है, यानी पर्यावरण विभाग के मंत्री बना दिया गया है। जबकि गोपालगंज विधायक सुभाष सिंह को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को पथ निर्माण मंत्री बना दिया गया है। जब से सरकार का गठन हुआ स्वास्थ्य मंत्रालय तो मंगल पांडे संभाल रहे थे, साथ ही साथ पथ निर्माण मंत्री भी थे, यानी पथ निर्माण का भी विभाग उन्हीं के अंदर में था। माना जा रहा था कि यह जो पथ निर्माण विभाग है वो बीजेपी के खाते में ही रहेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसके बाद पथ निर्माण के बाद सुमित कुमार सिंह जो हैं उनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा जदयू के सुनील कुमार को मद्य निषेध विभाग की कमान सौंपी गई है, जबकि नारायण प्रसाद को पर्यटन विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं जयंत राज को ग्रामीण कार्य विभाग तो सहकारिता विभाग बीजेपी के खाते में गया है। आलोक रंजन को कला एवं संस्कृति मंत्री बनाया गया है। बीएसपी से जदयू में शामिल हुए जमा खान को अल्पसंख्यक मामलों का विभाग दे दिया गया है। तो वहीं जनक राम को खाद्यान्न एवं भूतत्व विभाग की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें पहले 14 मंत्रियों को दिए गए विभागों में भी फेरबदल कर दिया गया है। अब अशोक चौधरी की जगह विजय चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा उनके पास संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी भी है। विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा विभाग के साथ साथ योजना एवं विकास विभाग की कमान मिली है। तो वहीं शीला कुमारी को परिवहन मंत्री बनाया गया है। मंत्री संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग का प्रतिनिधित्व करने को मिला है। तो मंगल पांडे के पास अब सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय ही रहेगा। बीजेपी कोटे से मंत्री जुएश मिश्रा को श्रम संसाधन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। तो वहीं राम सूरत कुमार को भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग मिला है। जदयू कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल लेसी सिंह को खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं जदयू एमएलसी संजय झा को सूचना एवं जनसंपर्क के रूप में एक और अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हो सकता है जो भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में है, एमएलसी जितने लोगों को बना करके लाया गया है, जो भी एमएलसी बनकर आए हैं उनमें से भी बंटवारा होगा, यानी एक बार फिर अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। लेकिन फिलहाल जो मंत्रियों का प्रारूप है वो यही था। हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि किस विभाग की जिम्मेदारी किसे दी गई है। फिलहाल नीतीश कैबिनेट का यह विस्तार है और अब देखने वाली बात है कि इस नए सरकार के गठन के बाद नीतीश के जो ये मंत्री हैं ये बिहार को कैसे विकास की तरफ अग्रसरित करते हैं और कैसे विकास को पहले की अपेक्षा बेहतर बनाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।